नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ तो हम जैसा कि थंबनेल पे देख पा रहे हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं कि गुजरात रीजन में भी स्टूडेंट को ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि 25 तारीख को जब रिजल्ट पब्लिश हुआ था मई में, तो उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आया था 28 मई को कि नॉमिनेशन का, कि कुछ स्टूडेंट्स का जो था डोजियर उसके डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था, जिसमें कम वैकेंसी थी, जल्दी जल्दी उसी का काम होता है। उसके बाद फिर से दूसरा लिस्ट पब्लिश किया गया 4 जून को, जिसमें से कि और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका कि 71 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि डोजियर फर्दर भेजा जा चुका है उनके डिपार्टमेंट में। मतलब इसका क्या है कि एसएससी का रोल ख़त्म और डिपार्टमेंट का रोल शुरू। अब वो जब मर्जी चाहे आपको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दे सकता है, मेल के माध्यम से भी और फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आता है। ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है। तो इसमें वो भी हम देखने वाले हैं कि मेल के माध्यम से जो आता है वो उसमें क्या क्या इंक्लोजर्स होते हैं वो होगा, और गुजरात के किस रीजन में किस जोन से आया था और किस डिपार्टमेंट से आया था वो हम देखने वाले हैं यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है उसका फर्स्ट पेज, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। मेन इसमें ये देखना है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST, ये डिपार्टमेंट है मेन, हमें देखना है। और डेट है 1 जून 2021। ठीक है, तो ये जब आप लिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ इसमें भी ये भी एक डिपार्टमेंट है। इसमें लगभग 2 या 3 वैकेंसी थी, तो इसका स्टार्ट हो गया मिलना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया था। मतलब 28 तारीख को जब नॉमिनेशन का लिस्ट आया था तो उसी में इस डिपार्टमेंट का नॉमिनेशन हो गया था। तो समझिए कि 28 को नॉमिनेशन हुआ और फिर 1 तारीख तक आ भी गया। तो इसीलिए जब अगर 4 तारीख को भी आपका आया है नॉमिनेशन में नाम, तो आप मतलब तैयार रहें कि आपका कभी भी आ सकता है। वो फुल्ली किस पे डिपेंडेंट है, मतलब डिपार्टमेंट पे, कि वो 1 वीक में अंदर दे सकता है या 1 महीने में। तो मतलब आपको अपने एंड से तैयार रहना है। देखिए, ये तो फ्रंट पेज हो गया। अब हम देखते हैं कि मेल के माध्यम से जो भेजा जाता है स्टूडेंट को अटेस्टेशन फॉर्म। जैसे मुझे ईस्टर्न रीजन से स्टूडेंट से बात हुई थी, तो उसने बोला था कि पहले उसको मेल के माध्यम से आया था, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर स्पीड पोस्ट। तो वो मैं यहाँ PDF दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो PDF। देखिए, ये वो PDF है, ऊपर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड वेरियस फॉर्म्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ये कौन कौन से फॉर्म्स इसमें होंगे, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड 5x7 का आपको एक पोस्ट कार्ड साइज चिपकाना है यहाँ। ठीक है, एल्बम साइज का जो होता है। उसके बाद है फिर आगे फुल नेम वगैरह लिखना है, ब्लॉक कैपिटल में लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, बाकी जहाँ की ओरिजिनली हैं वो सब लिखेंगे। फिर आगे इसका क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, नेशनलिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ है। ये अगर चाहेंगे तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक करके ध्यान से देख सकते हैं कि आपका भी जब आएगा तो कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, फिर आगे है डोमिसाइल वगैरह, ये सब इसका डिटेल है। प्रेजेंट एज एट मेट्रिकुलेशन, एक एक करके आपको ध्यान से पढ़ना है और फिल करना है इसको। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स। फिर स्कूल का है कि सिंस 15 साल के एज से आपने कहाँ से पढ़ा, ये सब यहाँ डिटेल्स लिखना है सब एक एक करके। फिर आगे है मेन जो इसमें फॉर्म्स होते हैं, बस यही है यस नो, आपको एक एक करके पढ़ना है और ख़ुद आपको समझ में आए। जैसा कुछ नहीं होता कि डिफ़िकल्ट इसमें कि ना कुछ समझ में आए। बाकी मेन जो होता है वो ये है, देख सकते हैं ऊपर है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कि इसको बनवाना है आपको। तो कैसे बनवाना है, तो यहाँ लिखा हुआ है इसमें कैसे बनवाना है। सबसे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से आपको 8 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। इसमें उसका मोहर भी लगेगा और साइन भी होगा। तो कौन कौन सा है, गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उससे करवाना है आपको, इससे करवा सकते हैं। दूसरा कौन सा है, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP वगैरह जो है, स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग इस टाइप का। फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM, फिर तहसीलदार है। फिर सबसे आसान होता है क्या, कि आप जहाँ से आपने पढ़ा था, 10th पढ़ा है या आपने जहाँ से कॉलेज की पढ़ाई की है, तो इस टाइप के स्कूल से आप इजीली करवा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, यानी आपने जहाँ से पढ़ा है वहीं के प्रिंसिपल से करवाना है। तो ये मस्ट हो जाता है। अगर आप कहीं दूसरी जगह भी रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस दूसरी जगह का है, तो फिर ऐसा नहीं कि वहाँ की स्कूल से करवा लेंगे, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ के, क्योंकि वो आपको जानते होंगे तो इजीली वो कर देंगे। तो वहाँ के प्रिंसिपल सबसे इजी मेरे हिसाब से तो यही रहता है। फिर आगे है BDO,
फिर है पोस्ट मास्टर, फिर है पंचायत इंस्पेक्टर। तो जो भी कन्वीनियंट लगे इनका स्टाम्प और इनका सिग्नेचर होना चाहिए। नीचे देखिए वो फिल करेंगे और यहाँ सिग्नेचर और डिजिग्नेशन उनका लिखा जाएगा, ठीक है, डेट और प्लेस रहेगा। हो गया, ये मेन होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाए। फिर आगे देखते हैं, उसके बाद पेंशन स्कीम के बारे में है, जो है यहाँ आपको एक एक करके देखना है, फिल करना है, नॉमिनी का नाम वगैरह है। फिर है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस, मतलब शादी हुई है नहीं हुई है उसका डिटेल यहाँ फिल करना है। फिर है होम टाउन डिक्लेरेशन, ये मतलब जो इसमें से बोला गया है सब में लगभग वही होता है कि जैसे पेंशन स्कीम होता है उसके रिगार्डिंग, फिर हेल्थ स्कीम होता है उसके रिगार्डिंग सारा फॉर्म इसमें दिया जाता है, तो सबको आपको फिल करना है। जैसे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग ये फॉर्म है तो ये आपको फिल करना है। मेनली जो होता है वो होता है सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ ओथ ऑफ एलिगेंस है ये वाला, मतलब ओथ वाला है ये फॉर्म। फिर है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट मेन है। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप उसी तरीके से बनवा सकते हैं कि किसी गेजेटेड ऑफिसर का हो या प्रिंसिपल का हो या किसी तरीके से हो। मतलब यहाँ आपका ये डिसाइड होगा कि भाई आप पे कोई ऐसा कोई कार्रवाई कभी पहले नहीं की गई है, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। सिग्नेचर विथ सील, यहाँ भी वही सेम सिस्टम है। फिर नीचे देखते हैं और क्या है, इसमें है नॉमिनेशन फॉर लीव इन्हेंसमेंट, ये वाला लीव के लिए ये है। जैसा जैसा होगा आप खुद से इसको फिल कर सकते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आपका जिस रीजन में सिलेक्शन हुआ है आप उस रीजन के किसी न किसी ग्रुप से ज़रूर जुड़े रहें। आप पहले से भी जुड़े होंगे ज़रूर, ताकि आपको पता चल सके एक दूसरे स्टूडेंट से कि क्या क्या हो रहा है, उसने कैसे फिल किया, आप कैसे फिल कर रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फैमिली, यहाँ देख सकते हैं फैमिली का डिटेल लिखना है, कौन कौन से मेंबर हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इस टाइप से। अगर कुछ ऐसा है, ये उसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था तो इसलिए मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, देख सकते हैं और कौन कौन सा है। और ये तो हेड ऑफिस के द्वारा भरा जाना है लास्ट वाला पेज, तो इस टाइप से। अब देखिए बोलेंगे इसमें एक सबसे मेन जो है पहलू वो तो है ही नहीं, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट। तो उसने मुझे बताया कि भाई उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जो था खास करके ईस्टर्न रीजन में उसको डिपार्टमेंट से भेजा ही नहीं गया, मतलब उसका फॉर्मेट नहीं भेजा गया। उसको सिर्फ बोला गया कि जाओ और बनवा के लाओ। तो उसने बोला कि वो सिटी हॉस्पिटल में गया और वहीं के फॉर्मेट में उसने बनवाया है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हो सकता है आपको मिल जाए कि फॉर्मेट एसएससी की तरफ से ही मिल जाए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकता है अलग अलग रूल हो कि वही फॉर्मेट दे देंगे, या आपको ऐसा बोला जाए कि हॉस्पिटल में जाके उसी के फॉर्मेट पे बनवाना है। तो कुछ भी हो, ठीक है, सिंपल मेडिकल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीडी की तरह या जैसे एसआई वगैरह का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेडिकल है। तो वहीं के फॉर्मेट में आपको बनवाना पड़ेगा, या क्योंकि इस पीडीएफ में नहीं है, उसने भी ऐसा ही बताया कि उसने हॉस्पिटल के फॉर्मेट में ही बनवाया है। मेन वहाँ क्या है, मेन है कि सीएमओ का सिग्नेचर और सील चाहिए, मतलब स्टाम्प चाहिए और उसका सिग्नेचर चाहिए, बस वही उसको दिखाना है वहाँ जाके, ठीक है। तो इसमें यही डिस्कस करना था, ठीक है।